हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी एक्यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम एंड तो ये तीन टॉपिक जो हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, तो ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एल्गोरिदम क्या होता है। एन एल्गोरिदम इज अ इफेक्टिव मेथड एक्सप्रेस्ड एज अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर कैलकुलेटिंग अ फंक्शंस। एल्गोरिदम क्या होता है कि एक एक्सप्रेसिव मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करते हैं, हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं या उसको हम सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशिएटिंग स्टेट एंड इनिशिएट इनपुट, यानी कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो भी इनपुट लेना होता है वो हम लोग इनपुट का मेथड या इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। द इंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब अ कंप्यूटेशंस विच विल इवेंचुअली प्रोड्यूस आउटपुट, यानी कि इनपुट के जस्ट बाद हम लोग कंप्यूट करते हैं कि जो इनपुट हम देंगे उसके बाद क्या डेटा कंप्यूट होगा या उसके बाद का इंस्ट्रक्शंस क्या होगा। उसके बाद जो है एग्जीक्यूशन के बाद या कंप्यूट के बाद हम लोग को आउट दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ एल्गोरिदम। यानी यही जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि पहले हमने इनपुट लिया, उसके बाद उसको हम लोग कंप्यूट किया, कंप्यूट के बाद हमने उसका आउटपुट देखा। तो ये जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं इसी स्टेप्स को वी आर कॉल्ड एज एल्गोरिदम। राइटिंग एल्गोरिदम फॉर मेकिंग मैगी नूडल्स एज ए फूड, यानी कि अगर आपको नूडल्स बनाना हो, ठीक है, तो अगर इसका एल्गोरिदम लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लिखते हैं, यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट में लिखते हैं स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 में टेक अ पेन विथ वाटर, ठीक है, यानी हम एक पैन लेंगे, ठीक है, और उसमें वाटर लेंगे। स्टेप नंबर 3 पुट अ पैन ऑन द बर्नर्स, यानी जो पैन है उसको बर्नर पे हम रखेंगे। नंबर 4 स्विच ऑन द गैस बर्नर, यानी जो जहां पे हम रखेंगे बर्नर को उसके ऊपर गैस को हम ऑन कर लेंगे। ओके। स्टेप नंबर 5 है पुट मैगी एंड मसाला, उसके बाद उसके अंदर मैगी और मसाला को हम ऐड कर देंगे। 6 गिव 2 मिनट्स टू बॉयल, यानी 2 मिनट हम उसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। स्टेप नंबर 7 टेक ऑफ द पैन, उसके बाद उसको हम पैन को उतार लेंगे। नंबर 5 टेक ऑफ मैगी विद द हेल्प ऑफ फोर्क एंड स्पून, यानी उसको उतारने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, फोन स्पून का इस्तेमाल करते हैं। 9 पुट द मैगी ऑन द प्लेट एंड सर्व इट, उसके बाद स्टॉप। यानी ये पूरा का पूरा 10 स्टेप फॉलो करना होता है व्हेनेवर वी आर गोइंग टू क्रिएट मैगी और नूडल्स। ओके, सो दिस इज द एल्गोरिदम फॉर मेकिंग मैगी और नूडल्स फूड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, राइटिंग एन एल्गोरिदम टू प्रिंट गुड मॉर्निंग। अगर आपको गुड मॉर्निंग प्रिंट करना हो तो उसका अगर एल्गोरिदम लिखना हो तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 प्रिंट गुड मॉर्निंग, स्टेप नंबर 3 स्टॉप। तो ये जो है अगर गुड मॉर्निंग अगर आपको लिखना हो तो उसके लिए ये एल्गोरिदम हो गया। स्टेप नंबर नेक्स्ट देखते हैं, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको फाइंड करना हो और उसका एल्गो लिखना हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट में स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 टेक अ लेंथ एंड विड्थ एंड स्टोर देम एज एल एंड बी, यानी दो चीजें आप इनपुट लेंगे, एक तो लेंथ लेंगे और दूसरा विड्थ लेंगे। वो एल के अंदर आप लेंथ लेंगे, विड्थ आप बी के अंदर लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर था मल्टीप्लाई एल एंड बी एंड स्टोर इन एरिया, यानी कि एल इंटू बी करेंगे और उसको हम स्टोर कहां पे करेंगे, एरिया में। उसके बाद प्रिंट एरिया, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 स्टॉप। तो ये जो है एग्जैक्ट एल्गोरिदम हो गया किसी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए। ओके, सपोज दैट यहाँ पे अगर आपने ले लिया यहाँ पे 5 लेंथ और 5 आपने ले लिया यहाँ पे विड्थ, तो यहाँ पे फॉर्मूला यानी मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है तो आप क्या करेंगे, एल इंटू बी करेंगे, तो 5 और इंटू 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो एरिया में क्या स्टोर है, 25, तो रिजल्ट आपका 25 आ जाएगा। उसके बाद स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल है चेक वेदर शी इज एलिजिबल टू वोट, यानी ब्रैकेट में लिखा मोर देन और इक्वल टू 18 और ओल्डर, यानी अगर आपको चेक करना है कि आप एलिजिबल हैं वोट के लिए कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अपनी एज को, जो भी आपकी एज है
उसको आप ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 से चेक करते हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पे करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 में आप लिखेंगे टेक एज एंड स्टोर इट इन द एज। आप एज लेंगे और उसको एज के अंदर स्टोर करेंगे। स्टेप नंबर 3 में चेक एज वैल्यू, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन गो टू स्टेप नंबर 4। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टेप नंबर 4 में जाएंगे और यहाँ पे मैसेज लिखा है एलिजिबल फॉर वोट एंड गो टू स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 जैसे ये प्रिंट करेगा उसके बाद स्टेप नंबर 6 यानी कि स्टॉप हो जाएगा। बट अगर वो नीचे हुआ, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो 5वें में आएगा और बोलेगा कि नॉट एलिजिबल। दिस इज नॉट एल्गोरिदम, दिस इज द फ्लो चार्ट। बोला कि राइट एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि एल्गो क्या है कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं उसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। लेकिन हम लोग फ्लो चार्ट में क्या करते हैं, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल फॉर्म बाय यूजिंग सम सिंबल्स, दिस इज कॉल्ड अ फ्लो चार्टिंग। यानी कि हम लोग फ्लो चार्ट में क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स का, जिससे हम लोग अपनी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में कुछ डिफरेंट टाइप्स के फ्लो चार्ट्स होते हैं। फ्लो चार्ट सिंबल्स के अंदर देखेंगे कि सम ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट अलोंग विथ रिस्पेक्टिव फंक्शंस आर यूज्ड फॉर द मेकिंग फ्लो चार्ट एज फॉलोड। यानी कि बहुत सारे जो है सिंबल्स यूज किए जाते हैं फ्लो चार्ट में, वो हम देख लेते हैं। सिंबल नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट ये सिंबल है और इसका जो फंक्शन है स्टार्ट एंड स्टॉप। यानी जब इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई फ्लो चार्ट में हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट करते हैं तो उसके लिए ये बनाते हैं। दूसरा हमारा क्या है, इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स है। अगर कोई भी हम इनपुट लेते हैं, जैसे कि ए बराबर अगर हमने ले लिया यहाँ पे 10, ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स। या कोई चीज प्रिंट करना, प्रिंट बराबर ए, तो उसके लिए भी ए बॉक्स बनाते हैं। थर्ड यानी प्रोसेसिंग बॉक्स। अगर कोई चीज यहाँ पे अगर हमको प्रोसेस करना हो, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे सी बराबर ए प्लस बी, तो ये हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स। स्टेप नंबर 4 है यहाँ पे डायमंड बॉक्स का मतलब अगर कोई डिसीजन लेना होता है कि अगर 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर एक ऐसी लॉजिक देनी होती है तो उसके लिए डायमंड बॉक्स लगाते हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल, ये फ्लो ऑफ कंट्रोल यानी एरो, यानी फ्लो हमारा किधर जा रहा है, और इसको हम लोग कनेक्टर बोलते हैं जो कि कनेक्ट करता है। नेक्स्ट ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो उसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, जैसे हमने बताया कि कोई चीज स्टार्ट करना है तो हम लोग ये वाला बॉक्स बनाते हैं। उसके बाद ये इंडिकेटर है, ठीक है, फ्लो ऑफ कंट्रोल। उसके बाद हम इनपुट लेंगे पी आर एंड टी, यानी प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये फार्मूला लिखते हैं, ये हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स में होता है। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे एस आई को, तो एस आई में जो भी वैल्यू होगी हमको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द बिगेस्ट नंबर अमंग द टू नंबर, माने दो नंबर में से आपको ये पता करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। सबसे पहले हम स्टार्ट का सिंबल लगाएंगे, इनपुट करेंगे दो नंबर ए एंड बी को हमने इनपुट कर लिया है। यहाँ पे हम डायमंड बॉक्स लगाएंगे और वहां पे लिखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है ए के अंदर और बी के अंदर 5 है, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे क्या हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू हो गया। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो क्या होगा, इफ कंडीशन इज ट्रू प्रिंट कर देगा यहाँ पे ए इज बिगर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 50 हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए कंडीशन फॉल्स हो गई तो बोलेगा बी इज ग्रेटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्सरसाइज है जो आप प्रोग्राम बना सकते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम फाइंड करना है। एल्गोरिथम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एल्गोरिथम टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड, ये भी फाइंड कर सकते हैं। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। और एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ n नंबर्स, यानी एक सीरीज ऑफ नंबर होगा जिसको आपको क्या करना होगा, जोड़ना होता है। तो ये 5 एक्सरसाइज है, आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्यूसो कोड क्या होता है। एंड प्यूसो कोड प्रोनाउंस एज अ सुकूडो कोड इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ एल्गोरिथम, यानी एक दूसरा तरीका है जिससे हम लोग एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन फॉर्मल लैंग्वेज, इसको हम लोग बोलते हैं कि एक नॉन फॉर्मल लैंग्वेज है। दैट्स हेल्प प्रोग्रामर्स टू राइट एल्गोरिथम, यानी हेल्प करता है प्रोग्रामर को कि आप एल्गो लिख सकते हैं। इट इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कंप्यूटर मस्ट फॉलो इन पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी कि ये डिटेल इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें पूरा पर्टिकुलर एक लाइन को जो है
कोड को एक्सप्लेन किया जाता है। इट इज एक्सटेंडेड फॉर द ह्यूमन रीडिंग एंड कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, यानी कि ये पूरा जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है एंड नॉट फॉर द रीडेबल ऑफ पीसी, यानी पीसी रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। नॉट स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड फॉर द राइटिंग प्यूसो कोड एग्जिस्टेंस, मतलब इसका कोई एक स्टैंडर्ड नहीं होता है कि आपको इसमें कितना लिखना है। द वर्ड प्यूसो मीन्स नॉट रियल, सो प्यूसो कोड मीन्स नॉट रियल कोड, यानी इसका मतलब ये रियल कोड नहीं होता। कोड का मतलब वो कोड जो आपके पीसी पे एग्जीक्यूट हो जाए। ये नॉट रियल का मतलब कि ऐसा कोड होता है जो हम हमारे पीसी पे एग्जीक्यूट नहीं करता। कीवर्ड वाइल राइटिंग अ प्यूसो कोड, जब प्यूसो कोड हम लिखते हैं तो उसके कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे इनपुट, अगर आपको नंबर लेना हो ए एंड बी तो वहां पे इनपुट करते हैं। कंप्यूट का मतलब जैसे कि आपको सी बराबर ए प्लस बी करना हो तो वहां पे आप कंप्यूट लिखते हैं। प्रिंट का मतलब अगर आपको सी को प्रिंट करना हो तो यहाँ पे सी लिखते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब कोई नंबर आपको इंक्रीमेंट करना हो प्लस आई प्लस प्लस तो वहां पे लगा था। डिक्रीमेंट का मतलब आई, उसके बाद माइनस माइनस कर देंगे तो उसमें से एक डिक्रीमेंट यानी एक घट जाता है। इफ कंडीशन लगाना तो वहां पे इफ और इल्स लगा सकते हैं, वाइल लगा सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी लगा सकते हैं। ये कुछ बेसिक कीवर्ड हैं जो भी हम लोग प्यूसो कोड बनाते हैं तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है, राइट अ एल्गोरिथम टू डिस्प्ले द सम ऑफ टू नंबर्स इंटर बाय यूजर यूजिंग बोथ प्यूसो कोड एंड फ्लो चार्ट, यानी प्यूसो कोड फ्लो चार्ट दोनों का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको क्या करना है, दो नंबर को सम करना है। तो हमने यहाँ पे इनपुट लिया है नंबर 1, इनपुट num2, कंप्यूट हमने किया रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2, उसके बाद रिजल्ट को हमने प्रिंट कर दिया। तो ये तो हो गया इसका क्या, प्यूसो कोड। अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। हमने यहाँ पे स्टार्ट किया और हमने रीड किया नंबर 1 और नंबर 2, कंप्यूट किया हमने रिजल्ट बराबर num1 प्लस num2, उसके बाद हमने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया, उसके बाद स्टॉप कर दिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट, write a algorithm to calculate the area of parameters of rectangles using both प्यूसो कोड एंड फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट और प्यूसो कोड दोनों बनाना है, ठीक है। और प्रोग्राम क्या है, आपको एरिया ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो उसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनपुट लेंगे लेंथ, उसके बाद आप ब्रेथ लेंगे, कंप्यूट करेंगे एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, उसके बाद एरिया, और एरिया को जो है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इनपुट करेंगे लेंथ, उसके बाद हम इनपुट करेंगे विड्थ, उसके बाद कंप्यूट करेंगे एरिया बराबर लेंथ इंटू विड्थ, उसके बाद प्रिंट करेंगे एरिया को, उसके बाद कंप्यूट करना है, ठीक है। ये तो एरिया निकल गया। उसके बाद उसका निकालना है पैरामीटर्स, तो सबसे पहले क्या लेंगे, पैरामीटर्स इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे पैरामीटर्स को। तो यहाँ पे दोनों हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब उसका जो फ्लो चार्ट देखते हैं, स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इनपुट करेंगे लेंथ और विड्थ, उसके बाद एरिया को निकालने के लिए हम यहाँ पे एरिया बराबर लेंथ इंटू विड्थ, उसके बाद प्रिंट कर देंगे एरिया को, उसके बाद पैरामीटर्स निकालेंगे, पैरामीटर्स इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, उसके बाद प्रिंट करेंगे हम लोग पैरामीटर्स को और एंड कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा प्रोग्राम जो है बन जाएगा। अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए 10th 11th 12th की, तो आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे वो सारे आपको मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। थैंक्स।